अब तक 8 विधायकों ने आरजेडी छोड़ के अलग अलग पार्टी में पैठ बनाना शुरू कर दिया है और चर्चा यह है कि 9वां विधायक भी आरजेडी छोड़ने को तैयार है। और जैसे जैसे इस चर्चा को बल मिल रहा है वैसे वैसे तेजस्वी यादव की टेंशन, तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर ये 8-9 विधायक बागी हो जाएं तो आप याद कर लीजिए 2020 का चुनाव लगभग कुछ इतना ही अंतर था जिससे भाजपा और जेडीयू सरकार बना ली थी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। अब ये अंतर दुगना हो जाएगा, उसे कैसे तेजस्वी मैनेज करेंगे ये बहुत बड़ा सवाल होगा। इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आखिरकार वो 8 लोग कौन हैं और वो एक विधायक कौन है जिसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है कि भाई वो कभी भी पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर सकता है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव का तारीख करीब आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बहुत तेज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में राजद की मुश्किलें भी बढ़ी है। मुश्किल इसलिए बढ़ी है क्योंकि अब तक 8 विधायकों ने आरजेडी का दामन छोड़ दिया है, आरजेडी का साथ छोड़ दिया है। और 9वां जो है वो भी तैयारी पे है कि जहां मौका मिला एकदम हम पलट जाएंगे, दूसरे पार्टी में चले जाएंगे। और दूसरा पार्टी कौन? भाजपा। मतलब इससे बड़ा डैमेज और क्या हो सकता है? जेडीयू तक जाते तो भी थोड़ा सा जो है वो संतोष रहता मन में, लेकिन सीधे भाजपा में जाना ये बहुत मुश्किल खड़ी कर सकती है तेजस्वी यादव के लिए। अब बात कर लेते हैं उन विधायकों के बारे में जिन लोगों ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा है, वो भी चुनाव 2025 से पहले। तो सबसे पहले आपको बता दूं विभा देवी। विभा देवी जो है वो नवादा से, आपको बता दूं कि ये विधायिका हैं, विधायक हैं। और इनके बारे में आप इतना जान लीजिए कि ये राज बल्लभ यादव की पत्नी हैं। और राज बल्लभ यादव का क्या माहौल है नवादा में ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यादव जाति से आती हैं। यादव का दमखम जो नवादा में है वो लालू यादव और तेजस्वी यादव से ज्यादा राज बल्लभ यादव के लिए है। क्षेत्र में इस तरीके का माहौल है उनका। और ऐसे में जब इनको देखा गया कि ये मोदी जी के मंच तक पहुंच गई तो ये मान लिया गया कि अब इनको टिकट ना कि आरजेडी से चाहिए बल्कि इस बार मोदी से चाहिए। और आपको ज्ञात भी होगा कि रिहा होते ही राज बल्लभ यादव जो है वो नीतीश कुमार और मोदी जी के जम के तारीफ भी कर चुके हैं। तो ऐसे में लगभग ये तय हो गया है कि ये जो है वो जा सकती हैं भाजपा में। उसके बाद की अगर बात की जाए तो चेतन आनंद, आपको याद होगा फरवरी 2024 जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो उस दौरान चेतन आनंद ने एकदम से पाला बदल लिया था और चेतन आनंद ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ के नीतीश कुमार का साथ दिया था। फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार के साथ चले गए थे। आनंद मोहन के लड़के हैं और आनंद मोहन का बिहार में राजनीति के तौर पे क्या परिचय है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में एक विधायक नहीं जा रहा है, एक लीडर जा रहा है, एक नेता जा रहा है। ये ज्यादा समस्या है तेजस्वी यादव के लिए। अब आते हैं तीसरा नाम नीलम देवी। ये भी फरवरी 2024 में फ्लोर टेस्ट में जो है वो नीतीश कुमार के साथ चली गई थी। और नीलम देवी के बारे में आप ये जान लीजिए कि ये बाहुबली नेता अनंत सिंह की धर्मपत्नी है। मतलब मोकामा में जिस शख्स का तूती बोलता है वो शख्स भी अब जेडीयू का हो गया। और ऐसे में तेजस्वी यादव की समस्या ये बढ़ गई कि जो भूमिहार वोट इनको मिलने के आसार थे उस सब पे ग्रहण लग गया। जैसे राजपूत वोट चेतन आनंद के जाने से ग्रहण लगा तेजस्वी यादव के ऊपर। अब यही नहीं, बहुत डैमेज मिला है और हर तरीके से डैमेज जो है वो तेजस्वी यादव को मिला है। प्रकाश वीर की अगर बात की जाए तो ये रजौली के विधायक है, देख लीजिए इनको। ये दोनों साथ में ही मोदी के मंच पे दिखाई दिए थे। और प्रकाश वीर का अपने मुंह से कहा था तेजस्वी यादव ने कि टिकट काट देंगे। और इतना कहना था कि प्रकाश वीर जो है वो 22 तारीख को पहुंच गए थे जो गया जी में रैली था मोदी जी का वहां। और अकेले नहीं गए थे, यहां आपको बता दूं कि विभा देवी को साथ लेके गए थे। और ऐसे में ये माना जाने लगा कि ये भी अब आरजेडी से टिकट नहीं चाहते बल्कि भाजपा से टिकट चाहते हैं। और ऐसे में ये बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ा सकते हैं। एक तरफ जो लबनी उठा के जो है वो तेजस्वी यादव घूम रहे हैं और ऐसे में पारसी समुदाय का नेता अगर इनके विरोध में आ गया है तो इनकी समस्या बढ़ सकती है और जो वोट प्रतिशतता है उसमें गिरावट आ सकता है। तो ऐसे में जो प्रकाश वीर हैं उनका जाना तेजस्वी यादव के लिए ज्यादा ठीक और ज्यादा शुभ नहीं है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो प्रहलाद यादव लखीसराय सूर्यगढ़ा। यह आपको बता दूं कि अगर प्रहलाद यादव के बारे में आपको जानना है तो बस इतना समझ लीजिए कि प्रहलाद यादव जो है, ये देख लीजिए प्रहलाद यादव जो है इनके बारे में आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत बड़े अच्छे और शानदार एक लीडर है।
और प्रहलाद यादव के बारे में ये भी जान लीजिए कि इनका तूती बोलता है लखीसराय के एरिया में। साथ ही साथ ये आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं, 1995 से आरजेडी के साथ रहे हैं, कई मर्तबा के विधायक रहे हैं। और ऐसे में यादव होते हुए अगर भाजपा की तरफ भाग रहे हैं तो ये बड़ा समस्या जो है इनके लिए बढ़ रहा है। और आपको ज्ञात होगा कि इन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान ही भाजपा ज्वाइन कर लिया था और ऐसे में बड़ी मुश्किल जो है तेजस्वी यादव को वहां पे डैमेज दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए प्रहलाद यादव के बाद तो संगीता कुमारी हैं मोहनिया से। और संगीता कुमारी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मोहनिया से आरजेडी के टिकट पे विधायक थी। अब जो है ये भाजपा जो है वो जाने की सोच रही हैं, जेडीयू या भाजपा किसी को ज्वाइन कर सकती हैं। हालांकि इन्होंने अभी मतलब किसी को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि इन्होंने ये कहते हुए आरजेडी छोड़ दिया था 2024 के फरवरी में कि भाई ये लोग दलितों का सम्मान नहीं करते। एक दलित नेता के तौर पे जानी जाती हैं और इन्होंने कहा कि ये दलितों का सम्मान नहीं करते इसलिए इनका साथ छोड़ रहे हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए ये समस्या भी काफी गंभीर हो गई है। उसके बाद की अगर बात किया जाए तो भरत विंद है जो कि भभुआ से जो है आपको बता दूं कि विधायक हैं और ये भी कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। भरत विंद के बारे में भी माना जा रहा है कि ये भी साथ छोड़ के चले जाएंगे, जो कि समस्या बढ़ा सकती है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि ये कोयरी वोटर को एक्वायर करते हैं। और ऐसे में कुशवाहा अगर इस बात से नाराज हो गए कि भाई साहब ये देख लीजिए अपना एक नेता आरजेडी छोड़ रहा है, तो वो जो कुशवाहा के ऊपर ये दाव ठोकते थे एकदम, ये कहते थे कि कुशवाहा इस बार हमारे साथ रहेगा, तो अब ऐसा नहीं होगा। और आठवां जो कैंडिडेट है वो तो सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचा रहे हैं और उस शख्स का नाम है खुद के भाई तेजस्वी यादव के तेज प्रताप यादव। ये भी विधायक थे हसनपुर से, हैं भी अभी विधायक हसनपुर से, और अब ये कह रहे हैं कि हम महुआ से चुनाव लड़ेंगे। महुआ से जो है वो आरजेडी का कैंडिडेट पहले से ही जीता हुआ है और ऐसे में अगर चुनाव जीते भी नहीं तो वहां से आरजेडी को हरवा देने का मादा तो तेज प्रताप यादव जरूर रखते हैं। तो ऐसे भी आरजेडी जो है वहां पे परेशान हो सकती है, वहां पे चुनाव हार सकती है। और इस वजह से तेजस्वी यादव को थोड़ा संभलना अपने भाई से भी पड़ेगा। हालांकि इन्होंने सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई सीटों से अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है, जो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। अब आपको एक और नाम बता देता हूं, ये है नौवा नाम जो कभी भी आरजेडी छोड़ सकता है और जाके भाजपा में शामिल हो सकता है। ये है रमा सिंह की पत्नी वीणा सिंह। और वीणा सिंह के बारे में आपको बता दूं कि ये महानगर से विधायक हैं और ये अपने पति के बदले चुनाव लड़ी थी। रमा सिंह के ज्वाइन होने के बाद आरजेडी जब आए थे तो रघुवंश बाबू ने इस्तीफा तक दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी उनके इस्तीफे को नजरअंदाज करके महानगर से रमा सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया। पत्नी चुनाव जीत भी गई, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि वो कभी भी आरजेडी छोड़ के भाजपा में शामिल हो सकती हैं और ये तमाम समस्याएं तेजस्वी यादव के लिए विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकता है। अब मजे की बात यह है कि तेजस्वी यादव इसको कैसे डील करेंगे और कैसे अपने आप को उबार पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आप देख लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो समीकरण बता रहे हैं, जो रिजल्ट दिख रहा है, वो तेजस्वी यादव के हित में और फेवर में नहीं दिख रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से ये लोग, ये विधायक, ये अपने उनके नेता बागी हुए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।